Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आज भी एक बेहतरीन कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज की जो कहानी है बहुत छोटी है। चलिए आज की कहानी का आगाज करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है मित्र। एक जगह है जहां पर तीन बड़े बड़े पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, तीन अलग अलग पहाड़ होते हैं और उसके बीच में एक गड्ढा होता है और उसकी बनावट इस तरह से है कि जो भी व्यक्ति आता है उस गड्ढे तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि पहाड़ जो है सब तरफ से घिरा होता है और उसके बीच में गड्ढा होता है। तो वो जो गड्ढा है वो बेकार पड़ा होता है। एक बार स्वर्गलोक से देव धरती पर आते हैं और वो चाहते हैं कि वो जो तीनों पहाड़ी है उसका कुछ ना कुछ नाम रख दिया जाए, कुछ ना कुछ नामकरण किया जाए। और वो जो क्षेत्र है आवागमन रहित क्षेत्र है, वहां पर कोई लोग आते नहीं है, क्योंकि वो पहाड़ी है और वो चूंकि थोड़ा ज्यादा मशक्कत वाली जगह है कि वहाँ बीहड़ है, जंगल भी है थोड़ा, तो लोग का आवागमन कम होता है। तो ईश्वर चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें जो तीनों पहाड़ी का कुछ न कुछ एक वहाँ का एक नामकरण भी हो जाए और लोग का आवागमन भी बना रहे। इस तरह करके वो देव चाहते हैं कि इस पहाड़ी का नाम रखा जाए। सबसे पहले जो देव है वो एक जो तीनों में से जो सबसे शुरू में पहाड़ी होती है उससे जाके मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ, हम इस जगह का नामकरण करना चाहते हैं, जो क्या किस तुम तीनों में से किस पहाड़ी के नाम से हम इस स्थान का नामकरण करते हैं। और तीनों कहने लगा कि मेरे नाम पर होना चाहिए, मेरे नाम पर होना चाहिए, मेरे नाम पर होना चाहिए। ईश्वर ने कहा हम 1 साल की मोहलत देते हैं, तुम लोग सब एक एक इच्छा मांगो, अपनी एक एक वरदान मांगो, जो मांगोगे हम वो वरदान तुम्हें देंगे और 1 साल के बाद हम सबकी स्थिति को देखेंगे। जिसका कंडीशन हमको सबसे अच्छा लगेगा, सबसे रुचिकर लगेगा, हम उसी के नाम पर इस स्थान का नामकरण कर देंगे। तीनों पहाड़ी ने बोला ठीक है। अब एक ओर से तीनों की इच्छाएं मांगने का समय आया कि आप अपनी तरफ से क्या वरदान मांगते हैं। तीनों को कहा गया। तो जो पहली पहाड़ी थी उसने ये वरदान मांगा कि हे ईश्वर, हमको इतना बड़ा बना दीजिए, इतना विशाल बना दीजिए कि लोग दूर से भी हमको देखें। कोई व्यक्ति बहुत दूर चला जाए तो वहां से भी हम उसको दिखाई पड़े और वो सीना चौड़ी करके कहे कि हाँ ये वही पहाड़ है, ये वही पर्वत है। ईश्वर ने कहा ठीक है। दूसरे पहाड़ी के पास गया, उससे पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं। उसने कहा, दूसरी पहाड़ी ने कहा कि हमको प्राकृतिक संपदा से पूरा भरपूर कर दीजिए, मतलब कि पूरा जो प्राकृतिक संपदा है हर एक चीज से भरपूर होना चाहिए और ऐसा हो कि एक भी ऐसा दुनिया का कोई एक ऐसा चीज नहीं हो जो इस हमारे ऊपर मेरे इस पहाड़ी में ना फले या मुझ में ना फले। ईश्वर ने कहा ठीक है। तीसरे पहाड़ी के पास गया, उससे भी यही बात कही कि चलो तुम्हारी अब क्या इच्छाएं हैं, तुम्हारा कौन सा वर तुम मांगना चाहते हो। तीसरी पहाड़ी ने कहा कि हे ईश्वर, हम आपसे ये चाहते हैं कि ये जो गड्ढा है हमको छिछला कर दीजिए, मतलब हमको छिल करके इस गड्ढे को भर दिया जाए। हम चाहते हैं कि ये गड्ढा पूरी तरह से भरा जाए और ये जो ऊबड़ खबड़ जमीन है ये समतल हो जाए। समतल अगर हो जाएगी तो यह फसल उगाने लायक भी हो जाएगी और कुछ न कुछ उपजाऊ फसलें भी यहाँ से लोग काट के ले जाएंगे और फसलें हो तो हो। मैं इतना बड़ा पर्वत हूँ, अगर हम इस गड्ढे में पूरी तरह समा जाएंगे तो लोग यहाँ पर इस स्थान पर रहने के लिए भी आ सकते हैं। इसलिए हमारी इच्छा यह है कि आप हमको इस गड्ढे में मिला दें। ईश्वर ने कहा एक बात याद रखो, अगर हम तुमको मतलब छिल करके इस गड्ढे में डाल देंगे तो तुम्हारा अपना वजूद खत्म हो जाएगा, तुम्हारा अपना अस्तित्व कुछ नहीं रहेगा। मतलब तुम एक पहाड़ी के रूप में नहीं रहोगे, यहाँ सिर्फ 2 ही पहाड़ियां रहेंगी। उस पहाड़ी ने कहा हमको मेरे अस्तित्व की कोई फिक्र नहीं है, हमको इस बात की चिंता है कि ये जो जगह है यहाँ ये वीरान है, यहाँ आवागमन रहित है, इसको इस तरह से बना दिया जाए ताकि लोग यहाँ आए और रह सकें या यहाँ से कुछ उपजाऊ फसलें वगैरह, कुछ हॉस्पिटल विद्यालय वगैरह बन सके। और इतनी बड़ी खाई है, इतनी बड़ी गड्ढे हैं, तो इसको अगर हमसे भर दिया जाए तो इससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं होगा। ईश्वर ने तीनों को 1 साल का समय दिया और ईश्वर चले गए। 1 साल के बाद जो तीनों पहाड़ी में जो सबसे पहली पहाड़ी थी वह इतनी बड़ी हो गई अपने इच्छा उनके अपने वरदान के अनुसार, वो दूर दूर से दिखाई देने लगी। कोई लोग दूर से ही उसको देख सकते थे कि वो पहाड़ी इतनी बड़ी, इतनी लंबी चौड़ी और इतनी विशाल हो गई कि वो दूर से भी दिखाई देने लगी।
लेकिन साथ ही साथ उसके साथ एक समस्या ये हो गया कि जो सर्दी, गर्मी, हवा, झंझावात सब उसको सहना पड़ता था। दूसरी पहाड़ी जो थी, जो प्राकृतिक संपदा से भरपूर होने का जिसने वरदान मांगा था ईश्वर से, उसको भी वही वरदान मिला और वो प्रकृति संपदा से इतना परिपूर्ण हो गया कि वो एक बीहड़ बन गया। वहां पर जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा जमावड़ा होने लगा और लोगों का आवागमन ठप हो गया, क्योंकि लोग जान के डर से उधर जाना बंद कर दिए और वो क्या हुआ, एक विशाल प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण होकर के एक बहुत बड़ी पहाड़ी बन गई। लेकिन वो हो गया एक बीहड़ जहां जंगली जानवर, सांप वगैरह सब कुछ रहने लगे। इससे क्या हो गया, आदमी का आवागमन वहां भी बंद हो गया। लेकिन जो तीसरी पहाड़ी थी, जब इसके अनुसार, ईश्वर के अनुसार, जब उसको मतलब छिछला करके, उसको छिल करके गड्ढे में डाल दिया गया, वो एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी और उससे क्या हो गया, वो जो जितना बहुत बड़ा गड्ढा था वो पूरी तरह से समतल हो गया। और समतल होने के साथ साथ क्या हुआ, वहां पर कुछ न कुछ उपजाऊ फसलें होने लगी। लोग वहां पर विद्यालय, हॉस्पिटल, चिकित्सालय वगैरह वहां जो है बनने लगे और एक मेला सा हो गया, क्योंकि जो जगह बेकार थी वह जगह काम में आ गई। और पहाड़ तो पर्वत, पहाड़ तो पहाड़ होता है, वो उतना बड़ा जगह जो है एक यूजेबल हो गया, एक बहुत ही अच्छा तरह से उपयोगी हो गया। ईश्वर ने तीनों ही पहाड़ियों की स्थिति को देखा और जो तीसरी पहाड़ी की स्थिति थी, वो जो मतलब कि पूरी तरह से जो अच्छा समतल कर दिया गया था उस गड्ढे जगह को, और वह उपयोग में लाया जा रहा था, उसमें फसलें भी उपजाई जा रही थी, हॉस्पिटल भी चल रहा था, विद्यालय भी चल रहा था। ईश्वर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि वो पहाड़ी अपना अस्तित्व तो खो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सबसे ज़्यादा कौतूहल है, सबसे ज़्यादा अगर अच्छा एक आवागमन पूर्ण अगर स्थान है कोई, तो उसी पहाड़ी के चलते वो खड्डा जो है इतना अच्छा और इतना बेहतरीन जगह बन गया है कि लोग वहाँ पर घूमने भी आते हैं। ईश्वर को उनका ये परोपकार की भावना उस पहाड़ी की बहुत अच्छी लगी और वो खुश होकर के उन्होंने उस पहाड़ी का, जो कि रहा नहीं अब, उसके नाम पर उस स्थान का नामकरण कर दिया। और बाकी दोनों पहाड़ियां देखती रह गई, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर हम बड़ा हो जाएंगे, हम बहुत बेहतरीन हो जाएंगे, बहुत फलदार हो जाएंगे, किसी ने सोचा कि हम प्रकृति संपदा से भरपूर हो जाएंगे तो लोग हमको यूं ही खोजने आ जाएगा। किसी को लगा कि अगर हम पूरे लंबे चौड़े पूरे बेहतरीन हो जाएंगे तो लोग हमको यूं ही खोजने के लिए आ जाएगा। लेकिन वस्तु स्थिति वैसी नहीं है। वहां जिसने अपने अस्तित्व को लगा दिया परोपकार के लिए, परोपकार की भावना को सुदृढ़ करने के लिए, उसके लिए वहां पर देखिए किस तरह का वातावरण बना, और वह जो है ईश्वर को भी पसंद आया और उसके नाम पर उस जगह का नामकरण हो गया। बाकी दोनों पहाड़ियां देखती रह गई। कहानी बस इतना है, कहानी का मैसेज साफ है कि ऐसे ही हम लोग भी अपने जीवन में अपनी अपनी एक पहाड़ियां हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी एक सोच कह सकते हैं कि अपना अपना एक मनोवैज्ञानिक एक ढलने का एक तरीका है मनोविज्ञान की तरह से। तो जिसकी जो इस रूप में ज़्यादा बेटर है, परोपकार की भावना इसमें जितनी ज़्यादा है, वह एक बात को मान के चलिए कि वह उतना ही ज़्यादा पॉपुलर भी है। और इस बात को समझिए, समाज में आपने अपने लिए कितना कुछ किया उसकी कोई गरिमा नहीं होती, उसकी कोई उतना मुराद भी नहीं है, लेकिन आप जो समाज के लिए करते हैं वह एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। और एक चीज़ ये भी कही गई है कि जो मानव समाज है वो स्वार्थ की पूजा नहीं करती। आप अपने आप में कितना भी विशाल हो जाइए तो अपने लिए सब जीते हैं और सबका उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक जानवर भी अपने लिए जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, अपने अस्तित्व को अस्तित्व विहीन करके भी जीता है, उसके लिए समाज आज भी ऋणी है। हमारे देशभक्त, हमारे जो महान जो आदर्शों को मानने वाले लोग हुए, उसका ऐसा मतलब कि वैसा उदाहरण समाज में भरा पड़ा है जिसको आप देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। और एक संस्कृत श्लोक है जिसमें कहा गया है, परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहंती नद्यः, परोपकाराय दुहंती गावः, परोपकारार्थ मिदं शरीरम। अर्थात कि परोपकार से ही वृक्ष फल देते हैं, परोपकार से ही नदियां बहती है, और परोपकार के लिए ही गायें दूध देती है, और यह शरीर भी जो मनुष्य को मिला है यह परोपकार के लिए ही मिला है। तो यह एक बेहतरीन श्लोक है, और इसकी जो आप गरिमा देखें, इसकी जो अर्थ है वो बेहतरीन है कि परोपकार के लिए ही हमारा सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम लोग इतने स्वार्थी हैं कि अपना छोड़ करके दूसरा कुछ दिखता नहीं है। तो जिसमें जितनी ये अंश जितनी ज़्यादा होती है वह उतना ही आप एक तरह से देखेंगे कि दैविक शक्ति से और भी चीज़ों से बहुत परिपूर्ण होता है। तो कहानी कैसे लगी बताइए कमेंट बॉक्स में, और यही कहानी को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।